नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने परिवार के सभी जिलों के सीएमओ की मीटिंग ली है और मीटिंग में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इस दौरान उन्होंने कोविड की स्थिति की भी जानकारी ली और अपने क्षेत्रों में अस्पताल में बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है और केदारनाथ में 10 बेड का हॉस्पिटल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों से कहा है कि कोविड पर नियंत्रण करने के लिए अपने स्तर से योजना तैयार की जाए और बजट की चिंता बिल्कुल ना करें, ये भी कहा गया। हरिद्वार में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में वेल्डिंग और कारपेंटर की दुकान चलाने वाले 2 दुकानों में दुकानदारों के बीच सामान को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। तस्वीरें आप देखिए, पथराव का वीडियो भी सामने आया है। कुछ युवक एक दूसरे पर हमला करते, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले में पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। कानून बनने के बावजूद भी ट्रिपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मामला काशीपुर का है, जहां पर एक महिला ने काशीपुर कोतवाली में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल नाजिम की 11 साल पहले शादी हुई थी और उसकी बीवी से उसे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले अपनी पत्नी को 3 तलाक उसने दे दिया था, जिसका केस अभी भी चल रहा है। वहीं नाजिम और उसकी दूसरी पत्नी ने महिला के साथ मारपीट की है, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये अली खां मोहल्ले का प्रकरण है, जिसमें मिस्टर नाजिम है और 11 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे भी हैं। इस बीच में इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और जो प्रथम पत्नी थी उनको इन्होंने 3 तलाक दे दिए थे, जिसमें हमारे द्वारा तहरीर आने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो पिछले महीने की बात थी। अभी कल इन्होंने अपनी जो प्रथम पत्नी थी, जिन्होंने इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था, उनके साथ मारपीट कर दी। हरिद्वार में वीकेंड पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से हाईवे पर नहीं बल्कि शहर के अंदरूनी रास्तों पर भी व्यवस्थाएं चरमरा गई, ध्वस्त हो गई और रविवार शाम को पुलिस ने 2 व्हीलर को भी 0 जोन क्षेत्र में जाने से रोका, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कत हुई। पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी बैरिकेडिंग पर इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों में तीखी नोकझोंक हुई। लोगों का कहना है कि पुलिस 2 व्हीलर को जाने से रोक रही है, जिससे स्थानीय लोग अपने घर नहीं जा पा रहे। रात 8 बजे के बाद 0 जोन में 2 व्हीलर वाहन को जाने की अनुमति दी। उत्तराखंड में रविवार को फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए प्रदेश भर में 624 सेंटर बनाए गए थे। एग्जाम में 1,42,973 कैंडिडेट्स शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज्यादा लोगों ने परीक्षा नहीं दी। एग्जाम लोक सेवा आयोग ने कराया था और एग्जाम को लेकर सेंटरों पर कड़े इंतजाम किए गए थे। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद एग्जाम की डेट बदली गई। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैदान के 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल सबसे ज्यादा संवेदनशील बन गए हैं। यहां पर पिछले 10 सालों में आश्चर्यजनक ढंग से वोटर्स की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में एक बार फिर इन दिनों लैंड जिहाद से लेकर मजार जिहाद सुर्खियों में है और इसके पीछे छिपे हैं वो फैक्ट जिसके आधार पर इसी जनवरी महीने में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखा और कहा कि उत्तराखंड में वोटर्स की संख्या में हुई असामान्य बढ़ोतरी की जांच की जाए। उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा 5 राज्यों में चुनाव एक साथ होते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जब वोटर लिस्ट जारी हुई तो देहरादून बेस्ड SDC फाउंडेशन ने इसका विश्लेषण किया और पाया कि पिछले 10 सालों में सबसे अधिक 30% वोटर्स उत्तराखंड में बढ़े हैं, जबकि पंजाब समेत शेष राज्यों में ये अनुपात बेहद कम था।
राज्य के 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक 43% वोटर्स बढ़े हैं। देहरादून में धर्मपुर विधानसभा सीट ने तो सबको चौंका दिया। यहाँ पिछले 10 सालों में सबसे अधिक 72% वोटर्स बढ़े हैं। मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूँ कि रामपुर, मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। इन 4 जिलों में बाहरी लोगों और खासकर मुस्लिम आबादी की घुसपैठ को बड़ा कारण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में 34% मुस्लिम आबादी हो चुकी है, उधम सिंह नगर में 32%, तो नैनीताल और देहरादून जिले में 30% तक मुस्लिम आबादी है, जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 11% थी, जो 2011 में बढ़कर 13% से ऊपर चली गई है। 2022 में इसके 16% तक जाने का अनुमान है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल के गठन के समय 1971 में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 2% से भी कम थी। 2011 की जनगणना में भी ये आबादी 2% के आसपास तक सीमित रही। एक लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को इस्लामीकरण करने का प्रयास चल रहा है। मुसलमान उत्तराखंड में ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। वोटर्स की संख्या में इस असामान्य वृद्धि ने न सिर्फ सरकार बल्कि निर्वाचन आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर जिला, विधानसभा और मतदान केंद्र के लेवल पर त्रिस्तरीय जांच के निर्देश जारी किए हैं। जांच में क्या निकलता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते वक्त इन दिनों नया ही खेल चल रहा है। होटल किसी और का, क्यूआर किसी और का और बुकिंग के नाम पर चल रहा है ये ठगी का खेल। देखिए, अगर आप भी ऑनलाइन होटल बुकिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप भी साइबर ठगी का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि देहरादून, मसूरी में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिसमें कोई टूरिस्ट जब होटल पहुंचता है और ऑनलाइन बुकिंग के साथ 50% पैसा जमा करने का दावा करता है, लेकिन इसकी जानकारी ना तो होटल को होती है और ना ही ऑनलाइन बुकिंग करने वाली कंपनी को। दरअसल ऑनलाइन बुकिंग साइट्स के पैरेलल साइबर ठगों ने दूसरी वेबसाइट तैयार की है, जिसमें बुकिंग के नाम पर टूरिस्ट को एक क्यूआर कोड भेजकर 50% पैसा भी एडवांस वसूल लिया जाता है। ऐसी घटना एक होटल में 2 दिन में 15 टूरिस्टों के साथ हो चुकी है। वो लोग एक क्यूआर कोड सेंड करते हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो होटल के रूम फुल हो जाएंगे। ठीक है, तो कस्टमर 50% पेमेंट करके हमारे पास आ रहा है। अब वो 50% पेमेंट जिस क्यूआर कोड पे हो रही है वो क्यूआर कोड हमारा नहीं है। अब हुआ यूं कि booking.com वाले हमें बोल रहे हैं कि जब तक हम आपको नोटिफाई नहीं करते आप कस्टमर को रूम मत दो, पर कस्टमर हमारे सर पे खड़े होकर बोल रहा है कि मैं तो पैसा भी दे चुका हूँ, तो हम रूम कैसे नहीं दें। वहीं मामले में पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि होटल बुक करते समय वेरीफाई कर लें। सभी से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो आपके होटल आदि की बुकिंग है उसको भी केयरफुल होकर के, सावधान होकर के उसकी बुकिंग करें ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग साइबर फ्रॉड वाले इस फील्ड में घुस गए हैं। तो कृपया करके उनके जाल में न आए, ऑथेंटिक लोगों से उनका नंबर लेकर के वेरीफाई करके तभी आप बुकिंग करें। साइबर ठग हर बार नया तरीका ठगी का निकाल कर जनता को चूना लगाते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए केवल आपकी सतर्कता ही काम आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आज परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे और संतों से यहां पर
मुलाकात उन्होंने की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने डाम कोची गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा और हरिद्वार जिले की अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यात्रा के लिए पहले से ही सभी तैयारियां कर ली हैं, इसलिए यात्रा शुरू होने से पहले 11 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार जो चारधाम यात्रा की तैयारी है वो हमने बहुत पहले ही प्रारंभ कर दी थी। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने आने के लिए करवा लिए हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद भी ये तय किया है कि चारधाम यात्रा पर जो भी एक भी यात्री यहाँ पहुँचेंगे उन सभी के दर्शन करवाएंगे। वो हरिद्वार आए, उन्होंने यहाँ आकर आद्य पीठ जो हरिहर आश्रम है उसको उन्होंने प्रणाम किया कि साधु महात्माओं से मिले और केवल आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं उनसे, मात्र आध्यात्मिक चर्चाएं जीवन के उन्नयन उत्थान को लेकर। सीएम धामी रुड़की में किसान मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। 2 दिनों तक चली इस कार्य समिति में किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो हमारे यहाँ के भी जो प्राथमिक रूप से उत्पन्न होने वाला श्री अन्न है, उस अन्न को बढ़ावा देने का भी काम राज्य की सरकार करेगी। देहरादून में सीएम आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह से मुलाकात की और दोनों नेताओं की ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कई समसामयिक विषयों को लेकर सीएम धामी से बात की। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वीके सिंह से ये शिष्टाचार भेंट हुई, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रखे हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा हुई यहां पर मुख्यमंत्री की। यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए 25 मई तक सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं, जबकि गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 35 से 50% तक स्लॉट खाली पड़े हैं। ऐसा क्यों है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। चारधाम में दर्शनों के लिए हर दिन के हिसाब से यात्रियों की संख्या तय हो गई है। इसके मुताबिक यमुनोत्री में एक दिन में 5500, गंगोत्री में 9000, केदारनाथ में 15000 और बद्रीनाथ में 18000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। चारधाम यात्री यमुनोत्री से अपनी यात्रा की शुरुआत के बाद गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, लेकिन यमुनोत्री में एक दिन में मात्र 5500 लोगों को ही दर्शन की अनुमति देने के कारण गंगोत्री और आगे के धामों में यात्रियों की संख्या प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि यमुनोत्री में जहां 25 मई तक के स्लॉट बुक हो चुके हैं, वहीं शेष धामों में मई के लिए 35 से 60% स्लॉट खाली पड़े हुए हैं। तो दूर से आने वाला जब तीर्थ यात्री किसी दूसरे प्रदेश से आना चाहता है, तो जब वो पोर्टल पे देखता है कि ये संख्या अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे अपनी यात्रा को बुक करेगा। यमुनोत्री उसको फुल दिख रहा है, गंगोत्री खाली दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया है। अब जब इतना संख्या का डिफरेंस है दोनों नंबर्स के अंदर में, तो जो गंगोत्री में जो ज्यादा संख्या अभी खाली है वो कैसे भरेगी। पर्यटन कारोबारी और खासकर होटल मालिक इससे चिंतित हैं। उनकी मांग है कि सरकार स्लॉट सिस्टम को खत्म करे। इससे पूरी यात्रा का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। यात्रियों को यात्रा के शुरुआती धाम का ही स्लॉट न मिलने के कारण लोग अपनी यात्रा प्लान कैंसिल कर रहे हैं। हमारा जो चारधाम के यात्री हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, उनको यमुनोत्री का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण टूर और ट्रेवल्स हो या अन्य प्रदेशों के जो यात्री हैं वे चारधाम करने में असमर्थ हो रहे हैं।
तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री पे पड़ा है और हमारे पास केवल अभी तक 35 से 40% ही बुकिंगें मिली हैं। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 11 लाख से अधिक यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पर्यटन कारोबारियों, पंडा पुरोहितों का मानना है कि धामों में सीमित संख्या निर्धारित नहीं होती तो ये आंकड़ा और अधिक हो सकता था और अब स्लॉट सिस्टम को खत्म करने की मांग उठने लगी है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान चोरी की योजना बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 तमंचा और 2 चाकू बरामद। नैनीताल शहर में गुलदारों से ज्यादा आवारा कुत्तों का खौफ, आए दिन कुत्तों के हमले होते जा रहे तेज। अल्मोड़ा में फलसीमा समेत कई गांवों में बिल्डरों द्वारा जमीन खरीदने के मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सरकार से जांच की मांग की। बागेश्वर जिले के तमाम इलाकों में रोज बारिश हो रही है। बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। 3 दिनों की छुट्टियों में पहाड़ की ओर लोगों ने रुख किया है। नैनीताल में पर्यटकों की बड़ी संख्या। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पर्यटक वीकेंड पर पहुंचे। हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण से हालात खराब। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज चौनलिया की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। बागेश्वर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने संगठन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने के बाद महिला बॉक्सर लीना ने कैंची धाम आकर बाबा नीम करोली के दर्शन किए। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। संदिग्ध इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिस्ट